नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए, थोड़ा सा हम आपको अपनी वेबसाइट का बता देते हैं। देखिए, आप niftyindia.in पर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स के का ही डेटा ऑनलाइन शेयर किया जाता है। बाकी ये वेबसाइट ऑफलाइन पर्पजेस के लिए यूज की जाती है। आपको ऑनलाइन जो भी डेटा मिलेगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड मिलेगा। तो आप यहाँ पर आकर हमारी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। हमने किस दिन कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड किया, उसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जो डेटा है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। लॉजिक के लिए आपको ढेर सारी वीडियोस देखनी होंगी। आप हमारा पैटर्न समझ जाओगे और फिर बिल्कुल सेम टाइप की परफॉर्मेंस आप भी दिखाने लगोगे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब जो लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम पैसा लेकर कॉल्स बेचें, तो मैं आपको समझा दूं, आप बहुत ही गलीबल हो। गलीबल का मतलब होता है कि आपके साथ बहुत आराम से छल किया जा सकता है। और यकीन मानिए, आपको लोग पैसा लेकर कॉल्स भी देंगे, हो सकता है आपको बढ़िया टारगेट भी हिट करा कर दें। लेकिन एक बात बताइए, जिस दिन वो मान लेते हैं कि आपसे वो 5,000 रुपये ले रहे हैं आपको 10,000 कमाने के लिए, ठीक है, आप सोचिए कि अगले महीने उनकी डिमांड 10,000 आ गई, आप क्या करोगे? इससे अच्छा आप सीख लो ना, लर्न कर लो। लर्न कर लोगे तो आप खुद से अर्निंग करने लगोगे। और मैं यही चाहता हूँ, आप गलीबल मत बनो, किसी के साथ ऐसा मत बन जाओ कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने के ही बारे में सोचे। आप सोचिए कि 95% लोग यहाँ पर इसी तरीके के हैं, उनको आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसीलिए लोग बना भी रहे हैं। वो अपने कोर्सेज बेचेंगे, 2 कौड़ी के कोर्सेज बेचेंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें इस बाजार में ही होती हैं। अगर उनको इतना ही पता होता कि मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं, वो कोर्स बेचते, कोर्स बेचकर वो पैसा कमाते। आप ये सोचा कीजिए ना, अगर उनको यही नहीं पता है कि पैसा कैसे कमाते हैं, तभी तो वो कोर्स बेच रहे हैं। थोड़ा अपनी लॉजिक आपको लगानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सबके समय की वैल्यू होती है, इसीलिए अगर कोई अपने समय की वैल्यू मांग रहा है, बिल्कुल उसको दीजिए, लेकिन वो आपको सिखा रहा हो जेन्युइन चीज़ें, कोर्स फर्जी हवा हवाई चीज़ें ना बेच रहा हो। और किसी के कोर्स से कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, किसी के कॉल से आप 1 दिन 2 दिन 50 दिन 100 दिन प्रॉफिटेबल होगे, लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे और आप वो लर्निंग दूसरों को नहीं दे पाओगे। लेकिन आपने जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अगर सीख लिया, तो आप यही चीज़ें आप 4 और लोगों को सिखा सकते हो, अपने परिवार को सिखा सकते हो, अपने जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको सिखा सकते हो। तो आपके लिए लर्निंग एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, मैं अपनी कॉल्स बिल्कुल नहीं बेच सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, किसी भी दिन का इंट्राडे डेटा चेक करना हो तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आज के इंट्राडे स्टॉक्स की। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किया, चौथा स्टॉक मैंने पर्सनली ट्रेड किया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल की वीडियो में सारे स्टॉक्स दिए हुए थे, आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए वीडियो और दोबारा देखनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो उसको आप नोट करिए, तभी आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 500 लोग देखते हैं ना वीडियो, मुझे मतलब मैं कहता हूँ ना, मुझे सिर्फ 10 लोग चाहिए हर मंथ जो लर्निंग पे फोकस करें। और मुझे इनसे कोई पैसा नहीं चाहिए और ना ही मैं कोई आपको ज़बरदस्ती बोलता हूँ कि ये अकाउंट आप खोलो। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम की सपोर्ट के लिए है। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आप अकाउंट खोलोगे, कहाँ आपसे दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, ये मदद करेगी। बाकी जो भी लॉजिक है, सारी चीज़ें वीडियो में कवर होंगी और एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं की जा सकती। और क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो तो आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। आप वीडियोज़ को देखिए और मैं एक चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, कोई किसी भी पैटर्न पे कोई भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड कराए, हमारे जो हम आपको ट्रेड देते हैं उनसे कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। मैं ये चीज़ डेली बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप मंथली बेसिस पे जाकर किसी से भी कंपेयर करोगे, हमारे ट्रेड्स किसी से पीछे नहीं रहेंगे, इतना मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। मैं आपको 70% एक्यूरेसी की बात करता हूँ और ये मैं आपको दिला कर छोड़ूंगा। अगर ये पैटर्न मेरे लिए प्रॉफिटेबल है तो आपके लिए भी होगा, ठीक। अभी पहला स्टॉक था हमारा इन्फोसिस, सारे टारगेट हिट हुए। अगर आप समान तरीके से वीडियो देखे होते, पिछली 2-4 वीडियो भी देखे होते, आपको पता चलता इन्फोसिस में बढ़िया ट्रेड बना, हमारे सारे टारगेट हिट हुए। अब एलएनटी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें चार्ट पर। और रिलायंस में देखिए हमारा कितना बड़ा टारगेट हिट हुआ है। आपको जाकर कल वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और शॉर्ट साइड हमने रिलायंस में बड़ा प्रॉफिट बनाया है, ये कन्विक्शन पहले से ही आ गया था। पूरी की पूरी बाजार एक तरफा ऊपर भाग रही है और रिलायंस नीचे जा रहा था। क्या थी लॉजिक, एक्सप्लेन किया है रिलायंस की इंडिविजुअल वीडियो में, वो आप देखेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स थे, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। अब यहाँ पर आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में समझिएगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये मूव आ गया। अगर रिट्रेसमेंट के लोवेस्ट लेवल से भी कंपेयर करें तो ये स्टॉप लॉस हम झेल नहीं सकते थे। अब बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस हमारे पास ये वाला था, क्या हम ये झेल सकते थे? जी नहीं, ये स्टॉप लॉस भी हम नहीं झेल सकते थे, क्योंकि ये प्राइस कितना था, 160 रुपये, और अभी प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद कितना था, 162 रुपये 50 पैसे के आसपास। हम 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में ट्रेड करना था? बिल्कुल भी नहीं करना था, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझनी है बात।
देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने अगर ट्रेड किया तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड किया और यहाँ पर आपकी क्या लॉजिक होनी चाहिए और आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था या नहीं। अभी आप देखिए, ये हमारी कैंडल थी जहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने का पहला ऑप्शन मिलता। अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेते, सारे टारगेट हिट होते, ऑल टारगेट हिट होते। लेकिन क्योंकि ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी इसलिए हम संकोच में आ गए। अब ये जो चौथी कैंडल बनी ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, मतलब हमें यहाँ भी ट्रेड नहीं लेना था। उसके जस्ट अगली कैंडल जो बनी वो इतनी बड़ी बन गई कि हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर हो गया। अब हमारे पास क्या चाह रहा था, अब हमारे पास एक रिट्रेसमेंट के वेट करने का चाह रहा था और जो बेस्ट पॉसिबल रेट आया वो यहाँ पर आया। अब हमसे गलती, देखो यहाँ पर आपको ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर देना था, आपको ट्रेड ही नहीं लेना था। चलिए आपने अगर ट्रेड नहीं लिया वेल एंड गुड, अगर आपने ट्रेड ले लिया सही जगह आपने लिया। देखो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका जो मतलब आपकी जो कैंडल्स हैं वो अगर आपसे दूर चली जाएं तो आपको क्या करना है, आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस फीजिबल हो जाता है तो आप फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट करा लीजिए। अगर देखिए बेस्ट पॉसिबल रिट्रेसमेंट हमें कहाँ मिला, 234 रुपये 35 रुपये। अभी हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, 232 रुपये 80 पैसे। यानी कि अभी कहाँ आ गया हमारा स्टॉप लॉस, आ गया ना लगभग लाइट में आ गया, 0.50% थे, 0.75% के बीच में। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लिए होते तो हमारा सारा टारगेट हिट होता क्या, 235 से 239 आराम से टारगेट आ जाते, सारे के सारे आ जाते। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ, एग्जैक्टली समझाऊंगा। आपको ये रिस्क लेना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। मैं आपको सिंपली लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ इतनी बड़ी जो कैंडल बनी, हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि हम भी मिस कर गए। उसके बाद हमने पहली बार जब हमने सोचा कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पर हमने अपनी क्वांटिटी का 1/2 बाई किया। ध्यान से समझिएगा बात को। और उसके बाद और जब रिट्रेसमेंट हो गया, क्योंकि हमारा पैटर्न जो मेरा प्यारा पैटर्न है वो बन चुका था, इसलिए अगली रिट्रेसमेंट पे हमें जब बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस मिला हमने 1/2 क्वांटिटी और ऐड की। हमारा एवरेज यहाँ का आया और फिर भी हमारा सारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। अब ये हो सकता है आप ना कर पाओ, तो इसलिए आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करिए। अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो क्योंकि अन्य बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाजार में। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जो भी मैं स्टॉक्स देता हूं, अगर आप वीकली बेसिस पे हमारे साथ किसी का भी कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स हम देने का वादा करते हैं। बस आप सीखने पर फोकस करो। अब दूसरा स्टॉक था LNT, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपको बहुत दुख होगा सुनकर कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब सिंपली मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। आप में से भी अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो हो सकता है किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, कोई टारगेट भी पा सकता है। क्योंकि अगर किसी ने एग्जैक्टली यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे लिया होता और टारगेट छोटा रखा होता, कल मैंने कहा था नेगेटिव साइड एक बड़ा ट्रेड बनेगा। खैर इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड मतलब मैं ऊपर से थकावट की बात कर रहा था और ऊपर थकावट भी है। यहाँ जो अचानक से सेलिंग आई वो उसी थकावट का नतीजा था। कल वाली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। अब हमारा ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट हुआ मैं आपको समझाता हूँ। आज की वीडियो लंबी होगी उसके लिए माफ़ी, बाकी जो सीरियस हैं वो तो देखेंगे ही। और मुझे वही 10 20 50 लोग चाहिए यार, 500 देखते हैं वो सब कुछ लोग मस्ती मज़ा करने के लिए, मनोरंजन के लिए इंट्राडे वाली वीडियो देखते हैं उतार चढ़ाव हो रहा है या नहीं, बाजार चल वल रही है कि बस रुकी रुकी सी है। ठीक, अब हमारा ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ मैं आपको एग्जैक्टली डेटा दिखा देता हूँ। LNT का डेटा बहुत ज़रूरी है देखना। देखिए हमने बाई किया 1045 पे। ठीक, अभी 1051 हमारा पहला टारगेट था, 1057 हमारा दूसरा टारगेट था, स्टॉप लॉस 1039 था। सारी चीज़ें क्या फिजिबल थी आइए देखते हैं। ये हमारा देख रहे हैं 1039 स्टॉप लॉस हमारा बहुत बढ़िया था। हमने बाई कहाँ पर किया, यहाँ कहीं किया। अभी हमारा टारगेट 1 कहाँ पर था, 1051 और दूसरा टारगेट यही गलती होती है और बाजार इसके लिए आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगी। 1057 क्या हमने कोई गलती की 1057 का टारगेट लगाकर? देखिए 1057 बस आते आते रह गया है। आप सोचिए कि मतलब 0.75 ये बेस्ट, मतलब इतना भी नहीं, हमें 0.50 चाहिए था। केवल इतने से हमारा टारगेट रुक गया और फिर सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अब ये किसकी खूबी है? इस मार्केट की खूबी है। हमारे आज सारे के सारे टारगेट्स हिट हो जाते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि हमने ऐड नहीं किया इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर ट्रेड नहीं किया होगा, पर्सनली मैंने किया, बिल्कुल मैं उसको इग्नोर भी करता हूँ। अब तीसरे और आखिरी स्टॉक पे चलते हैं आज के, रिलायंस पे। देखिए अभी तक हमारा एक टारगेट एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कल की वीडियो से आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तीसरा था हमारा रिलायंस। अब रिलायंस पे चलते हैं। रिलायंस में क्या करना था आप देखिए, पहली कैंडल यहाँ थी, ठीक, दूसरी कैंडल यहाँ थी। अब पहली और दूसरी कैंडल ने हमको कुछ कहा ही नहीं क्योंकि पहली कैंडल नीचे बंद हुई और दूसरी कैंडल उसके हाई को नहीं पार कर पाई। आप एग्जैक्टली जब क्लोजिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगी 2089 की क्लोजिंग इसकी है और 2085.30 की क्लोजिंग इसकी है और इसकी जो हाई है 2089.10 है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ से आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, आपको अगली 2 कैंडल्स का वेट करना था। अब ये कैंडल पे आप क्या बाई लेते क्या? जी नहीं। अब बाई ना लेने के 2 कारण थे। पहली चीज़ क्लियर पैटर्न नहीं था आपके पास,
क्लियर पैटर्न नहीं था। और अगर आपने कल की वीडियो देखी होती तो मैंने आपको शॉर्ट करने को बोला था, रिलायंस ऊपर के लेवल पे बड़े रेजिस्टेंस की मैंने बात की थी। अब क्योंकि आपके पास क्लियर पैटर्न नहीं है इसलिए आपको ट्रेड अवॉइड करना था और बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिली इस चीज़ की, आपने अगली कैंडल का वेट किया, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने, मान लेता हूँ मैं, आपने पॉजिटिव ट्रेड ले ही लिया किसी गलती से, या जो भी आपने कुछ चीज़ें अवॉइड कर दी क्योंकि आपके पास का स्टॉप लॉस अवेलेबल था, तो आपको फिर से एक ट्रेड शॉर्ट का जनरेट करना था क्योंकि बेस्ट पैटर्न आपको अगली बार शॉर्टिंग का मिल चुका था। तो आपने अगर एक ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस हिट कराकर आपको दूसरी बार शॉर्टिंग करनी थी, क्योंकि मैंने, और आपको खुद पता होगा 95% ऑफ टाइम्स या 90% ऑफ टाइम्स मैं हमेशा आपको बोथ साइड वाले ट्रेड देता हूँ। रेयरली मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जहां पर वन साइडेड ट्रेड बनता है और वहीं मैं अपना कन्विक्शन बताता हूं और नेगेटिव ट्रेड की बात करता हूं या पॉजिटिव ट्रेड की बात करता हूं। तो यहां पर मैंने बहुत बड़ा टारगेट लिया, आपके लिए 1% बढ़िया था, आपके लिए वो मैंने बताया भी था कि आपको बड़ा टारगेट लेना चाहिए। मैंने 1.5% के आसपास का टारगेट लिया, ये अपनी पर्सनल चॉइस है आपको टारगेट कहाँ लेना है। इन्फोसिस की बात करें, यहाँ पर कैसे सारे ट्रेड बन गए, आपको कुछ करना ही नहीं था, बस मज़े लेने थे बाजार के, कोई मतलब आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किए, बढ़िया स्टॉप लॉस आपको मिल गया। और देखिए इन्फोसिस में आपको कितने बेटर स्टॉप लॉसेस मिल रहे थे। पहला ये वाला स्टॉप लॉस था, दूसरा डेलो का स्टॉप लॉस था, सारे के सारे हमारी रेंज में थे, ऐसा नहीं था कोई हमारी रेंज से बाहर था। अगर हम एक रिट्रेसमेंट देखते तो बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉसेस थे। तो ये वीडियो लंबी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस रखना है रिलायंस। 1 डे की कैंडल आप लगाइएगा, मैं आपके लिए लगा देता हूं। और यहाँ पर फिर से एक ट्रेड बनेगा। अब ये लेवल जो आया है फिर से कल की तरह ही है, लेकिन अब जो लेवल बन रहा है वहाँ दोनों तरफ ट्रेड बनेगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी दोनों तरफ ट्रेड बनेगा। इसको आप मतलब अगर ट्रेड करिएगा क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा अनक्लियर है मेरे लिए। बाकी आप अवॉइड भी करना चाहो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवॉइड कर सकते हो। अगर ट्रेड करते हो तो क्वांटिटी कम रखिएगा। अगला स्टॉक रहेगा हैवेल्स, 815 के लेवल पे, यहाँ पर दोनों तरफ ट्रेड दिख रहा है, सारी संभावना यहाँ पर भी है, यानी कि आपको दोनों तरफ ट्रेड करना है। वेदांत, नेगेटिव साइड मेरा कन्विक्शन है, फिर से कह रहा हूँ नेगेटिव साइड मेरा कन्विक्शन है। कन्विक्शन का मतलब क्या है, कन्विक्शन का मतलब यह है पॉजिटिव साइड, इसमें थकावट आएगी, यानी कि आप 0.75% का भी अगर टारगेट पा जाओ तो आप एग्जिट कर जाओ और आपका रिस्क रिवार्ड जो है 1:1 भी हो सकता है अगर आप हमारे अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। यानी कि मैंने अगर बोला है नेगेटिव साइड कन्विक्शन और अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अंबुजा सीमेंट दोनों तरफ ट्रेड। और एक आखिरी स्टॉक आईजीएल, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड नहीं बनेगा। देखो हो सकता है डिमांड हैवी आई है नीचे से, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। ये वॉल्यूम मुझे ये नहीं कह रहा कि मैं इसमें नेगेटिव साइड कन्विक्शन दे दूँ, बाकी एक मतलब सिंपल जनरल टर्म्स में रेजिस्टेंस है, नेगेटिव साइड कन्विक्शन। बाकी आपको यहाँ पर बोथ साइड बराबर का ट्रेड लेना है, कोई इशू नहीं है, आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो बस यही थी आज की वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी। बाकी जिनको लर्निंग करना है उनके लिए ये मायने नहीं रखता वीडियो कितनी लंबी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप अभी आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं। मैं आपसे फिर से जाते जाते कहूँगा कि आपको ये जो अकाउंट है, हाँ पहली चीज़ ये पूछा जाता किस में अकाउंट खोलें, जो आपकी मर्जी है। मैं हो सकेगा कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा कौन बेस्ट है, कौन ये है वो है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। मुझे पर्सनली मैं ज़ेरोधा को प्रेफर करता हूँ, किस लिए ज़ेरोधा को प्रेफर करता हूँ उनके प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन ज़ेरोधा में मुझे एक दिक्कत लगती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, उनका सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है, इसलिए पर्सनली मैं ज़ेरोधा को कम यूज करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक, लुक एंड फील ज़ेरोधा की बढ़िया है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको किधर से जुड़ना है। ज़ेरोधा में थोड़े चार्जेस हैं अकाउंट खोलने के, और आप स्टॉक्स फ्री में खोलना है, जिनको फ्री में जुड़ना है वो आप स्टॉक्स के थ्रू आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जाते जाते वीडियो लाइक कर देना, लंबी हो गई, थक गए हम, तो थोड़ा जोश आपकी तरफ से चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो रिस्क है उसको आप अगर समझते हो तो आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाइए, रूल्स के साथ ट्रेड कीजिए। आज देखिए हमारा LNT कैसे मतलब मामूली के अंतर से हमें स्टॉप लॉस आकर देता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग की खूबी है। और कभी कभी आपका स्टॉप लॉस ऐसे ही बच जाता है, तो इसको हम एक प्रोसेस के तौर पे एंजॉय करना चाहते हैं, वही आपको सिखाना चाहते हैं। बच के रहिएगा कॉल बेचने वालों से, यही आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश भी है, सलाह भी है। जो बड़े हो उनको हाथ जोड़कर सलाह देना चाहता हूँ, और जो छोटे हो उनको मतलब थोड़ी सी फटकार लगा के सलाह देना चाहता हूँ, मत करो मत करो मत करो। ये कॉल बेचने वाले खुद बिके हुए हैं, बस इतना समझ लीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, नमस्ते।